तीन हरफी लफ्ज हमने बनाए थे पहले, तो तीन हुर्फों को जोड़ा था। लेकिन ये जो अल्फाज हैं ये कुछ ऐसे गिने चुने और पहचान वाले लफ्ज हैं कि ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, और जब जुड़ते नहीं हैं तो इनकी शक्ल भी कोई नई नहीं बनती। तो ये एक जैसे लफ्ज होते हैं और अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अलिफ ज़बर रा जमा दाल ज़बर दा जमा बेसाकिन, तो ये हो गया अल अदब। तो अलिफ को दाल में जोड़ दिया, अलिफ ज़बर आ दाल रे ज़बर दब, अलिफ ज़बर आ रे वे ज़बर रब, अलिफ पे इसको उड़े अलिफ ज़बर डा, दाल ज़बर दा वाव अलिफ ज़बर बा दवा, रे ज़बर रा वाव अलिफ ज़बर बा रवा, दाल अलिफ ज़बर डा रे साकिन डाल, जाल ज़बर जा रे अलिफ ज़बर रा जरा, दाल अलिफ ज़बर दा मीम साकिन दाम, रे अलिफ ज़बर रा मीम साकिन राम, दाल अलिफ ज़बर दा लाम साकिन दाल, रे अलिफ ज़बर रा ते साकिन रात, दाल अलिफ ज़बर डा काफ साकिन डाक, जाल अलिफ ज़बर जा ते साकिन जात, रे अलिफ ज़बर रा से साकिन राज, रे अलिफ ज़बर रा हे साकिन रा, और रे अलिफ ज़बर रा सीन साकिन रास। तो ये इस तरह के अल्फाज हैं कि ये आवाज निकालते हैं और तीन हर्फ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों अलग अलग शक्ल में ही लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे अदब, तीनों तीन हर्फ हैं एक साथ जुड़ गए, अरब उड़ा दवा रवा डाक, जरा दाम राम दाल रात डाक जात राज राह रास। तो अब यहाँ पर जब जात हमने लिखा है तो जाल अलिफ ज़बर जा ते साकिन जात, अब यहाँ पर तीनों जो है अलग अलग लिख दिए, जाल अलिफ ज़बर जा ते साकिन जात, रे अलिफ ज़बर रा जे साकिन राज, और रे अलिफ ज़बर रा मीम साकिन राम, दाल अलिफ ज़बर डा काफ साकिन डाक। ये तीनों हर्फ अलग अलग ही लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे। इसी तरीके से अलिफ की मदद से तीन हर्फी यानी छह हर्फी अल्फाज बनाते हैं। तो दाल अलिफ ज़बर दा गैन साकिन दाल, तो कैसे बन गया दाल अलिफ ज़बर दा गैन साकिन दाल। तो ये भी हर्फ ऐसे ही हैं कि ये जो है एक साथ लिखे जाएंगे ये, लेकिन एक साथ जुड़ेंगे नहीं। तो जैसे दाल अलिफ ज़बर दा गैन साकिन दाल, दाल अलिफ ज़बर दा मीम साकिन दाम, दाल अलिफ ज़बर दा मीम साकिन दाम, और दाल अलिफ ज़बर दा दाल साकिन दाद, दाल अलिफ ज़बर दा दाल साकिन दाद, और दाल अलिफ ज़बर दा लाम साकिन दाल, दाल अलिफ ज़बर दा लाम साकिन दाल, दाल अलिफ ज़बर दा लाम साकिन दाल। ये चार हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से चार बन गए। अब इसी तरह से चार हर लफ्ज ये बनाने हैं, रे अलिफ ज़बर रा ते साकिन रात, रे अलिफ ज़बर रा ते साकिन रात, रे अलिफ ज़बर रा सीन साकिन रास, रे अलिफ ज़बर रा सीन साकिन रास, रे अलिफ ज़बर रा जीम साकिन राज, और रे अलिफ ज़बर रा हे साकिन राह। इस तरह से ये तीन हर्फी लफ्ज बने हैं, लेकिन ये तीनों लफ्ज जो हैं ये अलग अलग लिखे। अब छह हर्फी अल्फाज की मश्क यानी तीन हर्फ जो है ना इस तरह से कैसे बनाते हैं, अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं सबके। तो अलिफ ज़बर आ जमा से रेज़बर सर बराबर असर, तो अलिफ जमा से रेज़बर सर, तो अलिफ में जमा से जुड़ा है ना, तो यहां पर हो गया अलिफ ज़बर आ से रेज़बर सर असर हो गया, अलिफ जमा से रेज़बर सर, तो अलिफ ज़बर आ जमा से और यहां पर रे जुड़ा असर, दाल ज़बर दा जमा फे नून ज़बर फन, दाल ज़बर दा जमा फे जमा नून, दाल ज़बर दा जमा फे नून ज़बर फन दफन, दाल ज़बर दा फे नून ज़बर फन दफन, रे ज़बर रा के काफ मीम ज़बर कम रकम,
तो रे में क्या जुड़ा था, काफ और मीम जुड़ा था। तो रे जबर रा, काफ मीम जबर कम, रकम। तो रे काफ, रे जबर रा, काफ मीम जबर कम, रकम, इस तरह से जुड़ जाएगा। रे जबर रा जमा बे डे जबर बड़, रबड़। रे जबर रा जमा बे डे जबर बड़, रबड़, है ना। तो रे जमा बे और जमा अड़े, तो बराबर क्या हुआ, रे जबर रा बे डे जबर बड़, रबड़। इसी तरीके से अमन, तो अलिफ जुड़ा, जमा मीम जोड़ा और जमा नून जुड़ा, तो बराबर अलिफ जबर आ जमा मीम नून जबर मन, बराबर अलिफ जबर आ मीम नून जबर मन, अमन। इस तरह से हो गया, है ना। इसी तरीके से वतन, वाव जबर बा, वाव में तोय जुड़ जाएगा, है ना। तोय जबर ता जमा नून जबर तन, वतन, बराबर वाव जबर वा तोय नून जबर तन, वतन। इसी तरह से रहम, तो रे जमा हे और जमा मीम, बराबर रे जबर रा हे मीम जबर हम, बराबर रहम। रे जबर रा हे मीम जबर हम, रहम। इसी तरह से अबर, अलिफ जबर आ जमा बे रे जबर बर, अबर। अलिफ जबर आ बे रे जबर बर, अबर। इस तरह से इसे जोड़ते चले जाएंगे। तो अबर, अलन और जबर। अब दो हरफी लफ्ज में एक हरफ जोड़ना है, जैसे नून अलिफ जबर ना, ये दो हरफ हैं, इसमें जमा एक हरफ जोड़ देंगे, नून अलिफ जबर ना मीम साकिन नाम। नून जमा मीम, बराबर क्या हुआ, नून अलिफ जबर ना जमा मीम साकिन, बराबर नाम हो गया। समझ में आ गई बात। कैसे जोड़ेंगे, काफ अलिफ जबर का जमा मीम साकिन, बराबर काम। तो यहां पर पहले काफ आया था, जमा फिर अलिफ आया, बराबर क्या हुआ, काफ अलिफ जबर का, जमा इसमें मीम और जोड़ देंगे, तो बराबर काफ अलिफ जबर का मीम साकिन काम। अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग बना करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कान है, तो काफ जबर का जमा, बराबर काफ अलिफ जबर का जमा, अब यहां पर नून और जोड़ देंगे, तो बराबर काफ अलिफ जबर का नून साकिन कान। जान, तो अब जान कैसे जोड़ेंगे, जान, तो जीम जमा अलिफ, बराबर क्या हो जाएगा, जीम अलिफ जबर जा, जमा इसमें नून और जोड़ देंगे, तो बराबर जीम अलिफ जबर जा नून साकिन जान। इसी तरह से जाम, जीम अलिफ जबर जा जमा अलिफ जोड़ेंगे, तो जीम अलिफ जबर जा जमा मीम साकिन, बराबर जीम अलिफ जबर जा मीम साकिन जाम। इसी तरह से ताम, ते जमा अलिफ, बराबर ते अलिफ जबर ता जमा मीम साकिन, बराबर ते अलिफ जबर ता मीम साकिन ताम। इसी तरह से ते अलिफ जबर ता जमा काफ साकिन, बराबर ताक, है ना। इसी तरह से बे जमा बे अलिफ जबर बा जमा ते साकिन, बराबर बात, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बात। इसी तरह से सात, तो इसमें सीन जमा अलिफ, बराबर सीन अलिफ जबर सा जमा ते साकिन, बराबर सीन अलिफ जबर सा ते साकिन सात। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। बाग, बे अलिफ जबर बा जमा गैन साकिन, बराबर बाग, तो कैसे, बा जमा अलिफ, बराबर बा अलिफ जबर बा जमा गैन साकिन, बराबर बा अलिफ जबर बा गैन साकिन बाग, है ना। तो इस तरह से ये सब के सब लिखते चले जाएंगे, इन खाली जगहों को आप इसी तरह से पूरी करें। अब हम छोटे से मुख्तसर जुमले बनाएंगे, छोटे छोटे जुमले, और दो दो तीन तीन हरफों के मिलने से। निशान नून का नुक्ता है, नून में अलिफ जोड़ देंगे और फिर उसके बाद काफ जोड़ देंगे, तो नून अलिफ जबर ना काफ साकिन नाक,
है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नून अलिफ ज़बर ना जमा काफ बराबर क्या हो जाएगा, नून अलिफ ज़बर ना काफ साकिन ना। अब यहाँ पर स्वाद अलिफ ज़बर सा जमा अलिफ बराबर, इसमें जोड़ देंगे साफ और बराबर स्वाद अलिफ ज़बर साफ फा साकिन साफ और काफ इसमें जोड़ देंगे काफ जमा रे बराबर काफ रे ज़बर कर। तो अब क्या हो जाएगा, पहला लफ्ज ये नाक, दूसरा साफ और ये कर। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, नाक साफ कर, ये हो गया नाक साफ कर। तो उर्दू में इस तरह से लिख देंगे नाक साफ कर, नाक साफ कर, है ना। इसी तरीके से साग ला, तो सीन जमा अलिफ जमा गाफ, तो सी कैसे लिखेंगे, सीन अलिफ ज़बर सा जमा गाफ साकिन साग, और लाम जमा अलिफ बराबर ला साग ला। तो कैसे हो जाएगा, सीन अलिफ ज़बर सा गाफ साकिन साग और लाम अलिफ ज़बर ला साग ला। तो कैसे हो जाएगा, हिंदी में इसे साग ला, इस तरह से समझ में आई। इसी तरह से काफ अलिफ ज़बर का मीम साकिन काम, तो काफ अलिफ ज़बर का जमा मीम, तो काफ को जब मीम में मिला देंगे तो काफ इस तरह से बन जाएगा, है ना। काफ अलिफ ज़बर का मीम साकिन काम बराबर काफ अलिफ ज़बर का मीम साकिन काम और जीम अलिफ ज़बर जा मीम साकिन जाम, तो जीम अलिफ ज़बर जा जमा मीम बराबर जीम अलिफ ज़बर जा मीम साकिन जाम, काफ रे ज़बर का काफ जमा रे बराबर काफ रे ज़बर कर। तो काम जाम कर, है ना, काम जाम कर, काम जाम कर, इस तरह से बना देंगे। इसी तरह से जीम अलिफ ज़बर जा नून साकिन जान, जीम अलिफ ज़बर जा नून साकिन जान और काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन कान बराबर काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन कान जान कान और जमा जीम अलिफ ज़बर जा लाम साकिन लाम जमा अलिफ ज़बर ला बराबर लाम अलिफ ज़बर ला। तो लाम में जमा जब अलिफ जुड़ जाएगा तो लाम अलिफ ज़बर ला, तो जान कान ला। इसी तरीके से बे अलिफ ज़बर बा गैन साकिन बाग, बे अलिफ ज़बर बा गैन साकिन बाग, स्वाद में जब अलिफ जुड़ जाएगा तो स्वाद अलिफ ज़बर सा फा साकिन साफ और स्वाद अलिफ ज़बर सा फा साकिन साफ और काफ जमा रे बराबर काफ रे ज़बर कर। तो जब बा में अलिफ जुड़ा तो बा अलिफ ज़बर बा इस तरह से हो गया, और जब ये गैन यहाँ पर जोड़ दिया तो बा अलिफ ज़बर बा गैन साकिन बाग बराबर बा अलिफ ज़बर बा गैन साकिन बाग। फिर उसके बाद स्वाद में अलिफ जोड़ा तो ऐसा हो गया, स्वाद अलिफ ज़बर सा जमा फा बराबर क्या हो जाएगा, स्वाद अलिफ ज़बर सा फा साकिन साफ, और काफ में रे जोड़ देंगे तो काफ जमा रे बराबर काफ रे ज़बर कर, साफ कर बाग साफ कर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाग साफ कर, तो हिंदी में लिख देंगे इसको बाग साफ। पुल तक चल, अब इस पर पढ़ेंगे, पे लाम पे पुल ते काफ ज़बर तक, पुल तक चे लाम ज़बर चल, पुल तक चल, रे बे ज़बर रब काफ वापस को रब को, जीम अलिफ ज़बर जा नून साकिन जान रब को जान, शीन वापस शोर रे साकिन शोर, मीम ते ज़बर मत काफ रे ज़बर कर शोर मत कर, रा बा ज़बर रब सीन याज़िर से रब से, दाल रे ज़बर डर रब से डर, है ना। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से दो हुर्फों को जोड़ते हैं
और दो हरफों को या तीन हरफों को जोड़ करके छोटे छोटे जुमले बना करके ये सामने आ जाते हैं। पहला हरफ जोड़िए, असल शक्ल पर सही का निशान लगाए। बे है, जमा इसमें सीन जोड़ेंगे तो बे सीन जबर बस हो जाएगा। ठीक है, बे सीन जबर बस, नून जमा लाम। तो अब ये सही शक्ल कौन सी है इसकी? बे, बे में जब सीन जुड़ जाएगा तो बे सीन जबर बस, ये शक्ल सही है इसकी, है ना। नून लाम जबर नल, तो नून में जब लाम जुड़ा तो नून जमा लाम बराबर नून लाम जबर नल, तो इसकी शक्ल जो है ना ये सही है। इस तरीके से बा सीन जबर बस, तो बा को सीन में जोड़ देंगे तो बा सीन जबर बस हो जाएगा। ये बा इस तरह से लिख देंगे तो ये सही शक्ल इसकी ये हो जाएगी, और इसकी सही शक्ल ये हो जाएगी। इसी तरीके से लाम, नून को लाम में जोड़ेंगे तो नून लाम जबर नल और नून लाम जबर नल, तो ये नून लाम जबर नल हो जाएगा। इसी तरह से पे पे स्कूल जमा लाम बराबर पे लाम पे स्कूल, पे लाम पे स्कूल, तो पे लाम पे स्कूल, पे जमा लाम बराबर पे लाम पे स्कूल। इसी तरीके से शीन जमा का बराबर शीन का जबर शक, शीन का जबर शक, इसी तरह से यहां पर लिख देंगे शीन का जबर शक, शीन का जबर शक। इसी तरीके से का बाजबर कब, का बाजबर कब, यहां पर का बाजबर कब लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से चे लाम जबर चल, चे लाम जबर चल, ये पहले भी आपने लिख लिए थे और देख लिए थे, चे लाम जबर चल। इसी तरीके से जीम गाफ जबर चल, जीम गाफ जबर जल। आ की इब्तिदाई शक्ल यानी अलिफ, जब अलिफ में जब अलिफ जुड़ जाता है तो आ की आवाज निकालते हैं। जैसे आपको बता दें, जब ए में ए जुड़ता है तो बराबर आ हो जाता है ना। इसी तरीके से अलिफ में जब अलिफ जुड़ता है तो या तो आ इस तरह से हो जाता है या अलिफ मज़बर आ इस तरह से हो जाता है ना, इसकी शक्ल। तो यहाँ पर ये वाली शक्ल दी हुई है, तो अलिफ मज़बर आ, तो अलिफ मज़बर आ, तो ये आवाज निकालता है आ की, है ना। और जब इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो वो आवाज इसी तरह से निकालेगा, जैसे इसमें जीम जुड़ गया यानी अलिफ मज़बर आ जमा जीम साकिन, तो ये हो गया अलिफ मज़बर आ जीम साकिन आज। और अलिफ मज़बर आ में आज जुड़ा तो यहाँ पर आज हो गया, है ना। लेकिन अलिफ मज़बर आ में जमा गाफ जुड़ गया तो बराबर ये हो गया आग। अलिफ मज़बर आ में जमा सीन जुड़ गया तो बराबर ये हो गया अलिफ मज़बर आ सीन साकिन आस। तो आ की इब्तिदाई शक्ल जो है ये है, तो अलिफ मज़बर आ मीम साकिन आम, अलिफ मज़बर आ जीम साकिन आज, अलिफ मज़बर आ गाफ साकिन आग, अलिफ मज़बर आ सीन साकिन आस, है ना। तो अलिफ की दरमियानी शक्ल, तो दरमियानी शक्ल कैसे होती है, यानी जिसमें अलिफ बीच में आए तो उसे दरमियानी शक्ल कहते हैं। जैसे बा अलिफ ज़बर बा मीम साकिन बाम, रा अलिफ ज़बर रा खे साकिन राह, बा अलिफ ज़बर बा मीम साकिन बाम, जीम अलिफ ज़बर जा ते साकिन जात, और मीम अलिफ ज़बर मा गा बे साकिन माब। तो इसे हम किसी तरह से लिख सकते हैं। तो अब जैसे ये है तो खे है, खे को हम इस तरह से जोड़ते हैं, खे अलिफ ज़बर खा, कैसे जोड़ेंगे, खे जमा अलिफ जमा रा। तो अब यहाँ पर खे ये है, अलिफ ये है और रे ये है, तो खे अलिफ ज़बर खा रे साकिन खार बराबर खे अलिफ ज़बर खा रे साकिन खार। अब देखिए इसमें खार कहाँ है, ये रहा इसमें खार।
इसी तरीके से जीम अलिफ जबर जा, जीम अलिफ जबर जा, और अब यहाँ पर मीम साकिन, जीम अलिफ जबर जा मीम साकिन जाम, तो जीम अलिफ जबर जा, जीम जमा अलिफ जमा मीम बराबर जीम अलिफ जबर जा मीम साकिन जाम। तो कहाँ है जाम? ये जाम है। इसी तरीके से ते अलिफ जबर ता रे साकिन ता, तो ते में अलिफ जोड़ेंगे, ते अलिफ जबर ता, और रे साकिन ता, तो ते में जमा ते जमा अलिफ बराबर ते अलिफ जबर ता और जमा रे बराबर ते अलिफ जबर ता रे साकिन तार। तो तार कहाँ है? ये तार है। इसी तरीके से बे में, तो बे जमा अलिफ जमा ते, तो क्या हो गया? बे कहाँ है? ये बे अलिफ है, बे, और अलिफ कहाँ है? ये है, और ते कहाँ है? ये है। इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बा, बे अलिफ ते, तो बे अलिफ ते, बे अलिफ ते, तो यहाँ पर अलिफ इसको इस तरह से लिख देंगे, बे अलिफ जबर बा ते साकिन बात। तो ये वाला बात हमने कहाँ लिखा है? ये इस तरह से लिखा है, बा अलिफ जबर बा ते साकिन बात। और आखिरी शक्ल कैसे होती है अलिफ की? ते अलिफ जबर ता रे अलिफ जबर रा तारा, जीम अलिफ जबर जा रे अलिफ जबर रा जाड़ा, दाल जबर दा वाव अलिफ जबर वा दवा, और चे अलिफ जबर चा चे अलिफ जबर चा चाचा, मीम अलिफ जबर मा मीम अलिफ जबर मा मामा। तो मीम की आखिरी शक्ल जो है इस तरह से होती है, जो इनमें सब में अलग अलग होती है। तो इस तरीके से आपको अलिफ की आखिरी शक्ल समझ में आ गई होगी, और 2 हरफी और 3 हरफी लफ्ज़ किस तरह से बनते हैं, ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चे, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने पहले बताया था कि जब अलिफ में अलिफ जुड़ता है तो अलिफ में आ की आवाज़ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम अलिफ में जब अलिफ जोड़ेंगे तो यहाँ पर अलिफ की आवाज़ खींचेगी, इस तरह से अलिफ इस तरह से बनेगा या इस तरह से बन जाएगा। तो ए जमा ए बराबर जिस तरह से आ होता है, इसी तरह से अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ मद ज़बर आ। तो इस तरीके से ये होता है, ए अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ मद ज़बर आ, ए जमा ए बराबर ए आ का डंडा आ, तो अलिफ जमा अलिफ बराबर अलिफ मद ज़बर आ। और अलिफ मद ज़बर आ जब होता है तो अलिफ मद ज़बर आ जो होता है तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी खिंचती है, जैसे आ जा ना खा, तो जहाँ पर आ का डंडा हो जाएगा तो वहाँ पर आवाज़ थोड़ी सी खिंचेगी। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर एक डंडा था, तो या तो ये डंडा हो या इसके ऊपर ज़बर हो, तो इस तरह से इसकी आवाज़ खिंच जाएगी। तो जब अलिफ में अलिफ जुड़ेगा तो अलिफ जमा अलिफ तो बराबर अलिफ मद ज़बर आ, और अलिफ मद ज़बर आ के साथ साथ अब हम इन हरफों को इसके साथ जोड़ेंगे, और जब इनके साथ जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ बन जाएगा, जैसे अलिफ मद ज़बर आ जीम साकिन आज, है ना। अलिफ को जीम के साथ जोड़ दिया, अलिफ को बा के साथ जोड़ेंगे, अलिफ मद ज़बर आ बा साकिन आब, अलिफ मद ज़बर आ शीन साकिन आश, अलिफ मद ज़बर आ शीन साकिन आश, और अलिफ मद ज़बर आ नून साकिन आन, और अलिफ मद ज़बर आ गाफ साकिन आग। तो इस तरह से अलिफ मद ज़बर आ में जब ये दूसरे हुरूफ जोड़ेंगे तो जो हुरूफ होगा उसी की आवाज़ आखिर में निकलेगी। जैसे जीम जोड़ा तो आज, पे जोड़ा तो आप, और बे जोड़ा तो आब, और शीन जोड़ा तो आश, नून जोड़ा तो आन, और गाफ जोड़ा तो आग। अब जैसे अलिफ मद ज़बर आ तो अलिफ मद ज़बर आ ये हो गया। अब जब हम इसमें मीम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अलिफ मद ज़बर आ मीम साकिन आम। यहाँ पर हमने आग लिखा था, ये लिख रहा आग। अलिफ मद ज़बर आ में गाफ जोड़ा तो आग हो गया। इस तरह से अलिफ मद ज़बर आ गाफ साकिन आग, है ना। इसी तरह से अलिफ मद ज़बर आ और ये है आरा,
तो आरा कैसे लिखेंगे, अलिफ मद ज़बर आ से तो आ की आवाज निकली, और रे अलिफ ज़बर रा और जोड़ देंगे इसमें, तो अलिफ मद ज़बर आ जमा रे अलिफ ज़बर रा बराबर अलिफ मद ज़बर आ रे अलिफ ज़बर रा आरा। और ये हो गया, क्या है इसमें, ये क्या है, आड़ू। तो आड़ू में अलिफ मद ज़बर आ तो ये दिया हुआ है, जमा ड़ू रे वापस ड़ू, तो आड़ू, तो बराबर ये हो गया अलिफ मद ज़बर आ रे वापस ड़ू आड़ू। आ की मश्क चलेगी, यानी अलिफ मद ज़बर आ से हम छोटे छोटे जुमले बनाएंगे। जैसे अलिफ मद ज़बर आ पा अलिफ ज़बर पा आ पा, अलिफ मद ज़बर आ जीम अलिफ ज़बर जा आ जा, आ पा आ जा, अलिफ मद ज़बर आ जीम अलिफ ज़बर जा आ जा, आ पा आ जा। अब यहाँ पर जब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, अलिफ मद ज़बर आ पा अलिफ ज़बर पा आ पा, अलिफ मद ज़बर आ जीम अलिफ ज़बर जा आ जा, आ पा आ जा, पापा आया, पा अलिफ ज़बर पा अलिफ ज़बर पा, है ना। और अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या, पापा आया, पा अलिफ ज़बर पा या पा अलिफ ज़बर पा जमा अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या आया, पापा आया। तो यहां पर हम लिख देंगे पापा आया, इस तरह से। बाबा आया, इसी तरह से यहां पर लिख देंगे बा अलिफ ज़बर बा अलिफ ज़बर बा अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या आया, बाबा आया, है ना। अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या आया, है ना। तो कौन आया, बाबा आया, तो बाबा को आया में जोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा बा अलिफ ज़बर बा अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या, बाबा आया। इसी तरह से आम लाया, तो बाबा आया आम लाया, तो आम इस तरह से लिख देंगे, और लाम अलिफ ज़बर ला या अलिफ ज़बर या लाया, आम लाया, इस तरह से। आदम आया, अलिफ मद ज़बर आ दाल मीम ज़बर दम, आदम अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या आया, आदम आया। तो इसकी भी नकल इसी तरह से कर देंगे यहाँ पर। और अलिफ मद ज़बर आ बा साकिन आब, लाम अलिफ ज़बर ला या अलिफ ज़बर या लाया, आब लाया। अलिफ मद ज़बर आ जीम साकिन आज, अलिफ मद ज़बर आ जीम अलिफ ज़बर जा आज आ, रे अलिफ ज़बर रा जीम अलिफ ज़बर जा राजा, अलिफ मद ज़बर आ या अलिफ ज़बर या आया, राजा आया। तो इसी तरह से इसकी नकल यहाँ पर कर देंगे, इसकी नकल यहाँ कर देंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, इसे यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अलिफ वाव छोटिया बड़िया की हुरूफ के साथ दोस्ती, तो किस तरह से दोस्ती होती है, दाल में अलिफ जोड़ा तो दाल अलिफ ज़बर दा, दाल में वाव जोड़ो दाल वाव पेश दो, और दाल में या जोड़ो दाल याजिर दी, और दाल में बढ़िया जोड़ दीजिए तो दाल याजिर दे, इस तरह से। जाल में अलिफ जोड़ो जाल अलिफ ज़बर जा, जाल वाव पेश जो, जाल याजिर जी, और जाल याजिर जे, इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, है ना। फिर इसी तरह से सीन में जोड़ो, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन वाव पेश सो, सीन याजिर सी, और सीन याजिर से, इस तरह से ये स्वाद में अलिफ जोड़ना है, वाव जोड़ना है, छोटिया जोड़नी है, बढ़िया जोड़नी है। तो तोय अलिफ ज़बर ता, और तोय वाव पेश तो, और तोय याजिर ती, और तो याजिर ते, है ना, ये हो गया। इसी तरह से काफ, काफ अलिफ ज़बर का, काफ वाव पेश को, काफ याजिर की, और काफ याजिर के, इस तरह से इनको आप भर लीजिए। इसी तरह से इन सारे हुरूफों को इनके साथ अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी या के साथ, बड़ी या के साथ मिलाते चले जाइए, तो इस तरह से ये बन जाएंगे। जैसे नून को अलिफ में जोड़ो, नून अलिफ ज़बर ना, नून में वाव जोड़ो नून वाव पेश नो, नून में छोटिया जोड़ो नून याजिर नी, और नून में बढ़िया जोड़ो तो नून याजिर ने। इसी तरह से हे को जोड़ो, हे अलिफ ज़बर हा, हे वाव पेश हो, हे याजिर ही,
और हे या जेर हे। इस तरह से ये आप इस तरह से लिख लीजिए, ये पूरे हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के हुरूफ और मसोते देख। तो इसमें वे जो वाव जमा रे, ये कुछ लफ्ज होते हैं जो जुड़ते नहीं आपस में और उनकी शक्ल अलग अलग ही होती है। जैसे रे में वाव जोड़ेंगे तो रे वाव पे शुरू, वाव में अलिफ जोड़ेंगे तो वाव अलिफ जबर वाह, और डाल में वाव जोड़ेंगे तो डाल वापस डो, और वाव में रे जोड़ेंगे तो वाव रे जबर वन। वो अलग अलग शक्ल में होंगे। जैसे वाव जमा रे बराबर वाव रे जबर वर, वाव जमा नून बराबर वाव नून जबर वन, वाव जमा अलिफ बराबर वाव अलिफ जबर वाह, अलिफ वाव जबर और रे साकिन और, अलिफ वाव जबर और रे साकिन और, दाल वाव उल्टा पेश दूर रे साकिन दूर, और डाल वाव उल्टा पेश दूर रे साकिन दूर, और जे वाव पेश जो रे साकिन जोर, वाव अलिफ जबर वाह रे साकिन वार। इस तरह से ये हर्फ जो हैं एक दूसरे से मिलते नहीं है। जैसे वाव रे जबर वर तो वाव रे जबर वर, दाल वाव उल्टा पेश दूर रे साकिन दूर तो दाल वाव पेश दूर रे साकिन दूर। इस तरह से लिखेंगे। वाव अलिफ जबर वाह, तो ये वाव अलग अलग है, अलिफ अलग है, वाव अलग है, रे अलग है, दाल अलग है, वाव अलग है, और जे वाव रे तो जे वाव रे तीनों अलग अलग हैं, तो जे वाव पे जोर रे साकिन जोर। तो इस तरह से ये हुरूफ जो हैं कौन कौन से, दाल, जाल, रे, वाव, अलिफ, ये एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, एक साथ मिला के लिख देते हैं इनको, है ना। इसी तरीके से बाजोड़ वाव, यानी मीम को दूसरे हुर्फों में जोड़ना। जैसे ये मीम है, ये मीम है, इसमें मीम में हमें वाव जोड़ना है और फिर उसके बाद जब हमें इसमें रे जोड़ना है, तो मीम में जब वाव जोड़ेंगे तो मीम वाव पे मो हो जाएगा, है ना। मीम वाव पे मो और रे साकिन मोर। इसी तरीके से गैन में वाव जोड़ेंगे तो गैन वाव पे गो जमा रे साकिन बराबर गैन वाव पे गो रे साकिन गौर। इसी तरह से शोर, तो शीन वाव रे, तो शीन में वाव जुड़ जाएगा लेकिन रे उसमें नहीं जुड़ेगा, रे अलग होगा। जैसे शे वाव पे शो रे साकिन शोर, और चे में वाव जुड़ जाएगा लेकिन रे इसमें भी अलग रहेगा, तो चे वाव पे चो रे साकिन चोर, है ना। इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी और इस तरह से आप और हुर्फों को भी जोड़ लेंगे, है ना। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से मीम वापस मोर रे साकिन मोर, नून अलिफ जबर ना, चे अलिफ जबर चा नाचा, रे अलिफ जबर रा, जीम वापस जो राजू, बे वापस बो, लाम वापस लो बोलो, सीन वापस सो, चे वापस चो सोचो, गैन वापस गो रे साकिन गौर, काफ रे जबर कर गौर कर। इस तरह से इन्हीं से ये जुमले बन गए हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये हर्फ दिए हुए हैं, हर्फ की हमें छोटी शक्ल अलिफ में जोड़नी है। तो अलिफ से पहले जो हुरूफ होते हैं उनको इस तरह से जोड़ना सिखाते हैं। जैसे बड़े शीन में जमा अलिफ जोड़ा, है ना, यानी बड़े शीन में अलिफ जोड़ा तो शीन अलिफ जबर शाह, और शीन अलिफ जबर शाह में मीम जोड़ा तो शीन अलिफ जबर शाह मीम साकिन शाम। जैसे ये शीन है, जमा अलिफ इसमें जोड़ा तो शीन अलिफ जबर शाह हो गया, है ना। फिर उसके बाद में ये शाह हो गया इस तरह से, ये शाह इस तरह से, और ये शाह इस तरह से, और इसमें हम मीम और जोड़ देंगे तो शीन अलिफ जबर शाह मीम साकिन शाम। इसी तरीके से बा में जमा अलिफ जोड़ा तो बराबर बा अलिफ जबर बा, और बा अलिफ जबर बा, दाल लाम जबर दल बादल, है ना। इसी तरह से या अलिफ जबर या में जमा अलिफ जोड़ा बराबर या अलिफ जबर या, चेड़ रेजर चिड़, या अलिफ जबर या चिड़िया, है ना। ते में अलिफ जोड़ेंगे ता अलिफ जबर ता। तो अब जब ये ता अलिफ जबर ता है तो ता अलिफ जबर ता तो कोई लफ्ज नहीं होता, तो अब इससे हम कोई लफ्ज जोड़ेंगे तो जीम वापस जू इससे पहले जोड़ देंगे, जमा जीम वापस जू, ते अलिफ जबर ता जूता, है ना। इसी तरीके से मीम में वाव जोड़ेंगे और
मीम वापस मो हो जाएगा। मीम में वाव जोड़ेंगे तो मीम वापस मो हुआ, और इसके आगे रे और शामिल कर देंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मीम वापस मो रे साकिन मोर। इसी तरह से जीम वापस जो, तो जीम वापस जो तो कोई लफ्ज़ नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ पर लफ्ज़ बनाएंगे तो कोई ऐसा हर्फ लाएंगे आगे जोड़ने के लिए जिससे कि लफ्ज़ बन जाए। तो जीम वापस जो यहाँ पर लिख देंगे रे, जीम वापस जो रे साकिन जोड़। इसी तरीके से नून वापस नो, अब नून वापस नो तो कोई लफ्ज़ नहीं होता है ना, तो इसमें हम टे जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, नून वापस नो टे साकिन नोट। शीन वापस शो रे साकिन शोर, तो बड़े शीन में वाव जोड़ो, शीन वापस शो और रे साकिन शोर। तो इस तरह से बाकी हरफों से आप जो है ना लफ्ज़ बना सकते हैं आराम। वाव को हुर्फ तहजी के साथ मिलाने की मश्क, यानी वाव को हम दूसरे लफ्ज़ों में मिलाएंगे तो किस तरह से बनेगा लफ्ज़। बे जमा वाव बराबर ये हो गया बे वापस बू। पे जमा वाव बराबर पे वापस पो। चे जमा वाव बराबर चे जमा वाव बराबर चे वापस चो, वापस चो। इसी तरह से अपनी तरफ से कर लेना। जो मुश्किल लफ्ज़ मुझे दिखाई देता है वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। शीन वापस शो, तो बड़ा शीन जमा वाव इसमें जुड़ा बराबर शीन वापस शो। इस तरह से तोए जमा वाव, तो तोए जमा वाव बराबर तोए वापस तो। गैन जमा वाव, तो गैन जमा वाव बराबर गैन वापस गो। इस तरह से आप लोग इनको सबको कर लेंगे और ये सब तुम पर बनाने आ जाएंगे आसानी से। यहाँ पर बच्चे का जहन चेंज करने के लिए एक छोटी सी नज़्म दी है राइटर ने, और नज़्म में बदन के हिस्सों के नाम इसमें दिए गए हैं। बदन के हिस्से या पार्ट्स ऑफ बॉडी, बदन के आज़ा भी हम इनको बोलते हैं, या शरीर के अंगों के नाम। रब का शुक्र अदा कर जिसने दिए पैर सर, तो पैर कैसे बनाते हैं, पैर, पे आज़ेबर पैर रे साकिन पैर, और सर, तो यहां पर आगे पैर और सर। कान आंख और नाक, कान आंख, कान आंख और नाक से इनको रखो पाक। टांग हाथ कई और, तो यहां पर क्या आया, टांग हाथ कई और, आजा पर करो गौर। दांत दिए मोती जैसे, तो यहां पर आया दांत दिए मोती जैसे। तोड़े फल कैसे कैसे। बोलने को दी जबान, तो ये क्या आया, जबान। बच्चों ये है रब का एहसान, रब पर करोगे तुम नाज समझोगे कुदरत के राज। पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग कौन कौन से हैं, कान, आंख, नाक, पैर, सर और दांत, फिर उसके बाद में जबान, और फिर उसके बाद में ये पूरे हो गए। तो टांग, बाजू, जबान, कान, नाक, आंख। इस तरह से ये समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ जिस्म के आगा। रब का शुक्र अदा कर जिसने दिए पैर सर। कान आंख और नाक इनको रखो पाक। टांग हाथ कई और आज़ा पर करो गौर। दांत दिए मोती जैसे तोड़े फल कैसे कैसे। बोलने को दी जबान बच्चों ये है रब का एहसान। रब पर करोगे तुम नाज समझोगे कुदरत के राज। टांग, बाजू, जबान, कान, नाक और आँख के बारे में ये नज़्म लिखी गई है। अलिफ मज़बरा जमा नून काफ हे साकिन आँख, नून अलिफ ज़बर ना काफ साकिन नाक, काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन कान, और जा ज़बर जा बा अलिफ ज़बर बा जबान नून साकिन जबान,
और बा अलिफ ज़बर बा जे वापस जू बाजू और टे अलिफ ज़बर टा नून काफ साकिन टांग। इनको हम किस तरह से लिखते हैं? अलिफ मद ज़बर आ नून काफ हा साकिन आँख और नून अलिफ ज़बर ना काफ साकिन नाक और काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन कान और जे ज़बर ज़ा बा अलिफ ज़बर बा ज़बा नून साकिन ज़बान। इसी तरह से बाजू लिख देंगे बा अलिफ ज़बर बा जे वापस जू बाजू और टे अलिफ ज़बर टा नून काफ साकिन टांग। ये हुरूफ आते हैं तो अलिफ दाल जाल डाल वाव रे अड़े जे और जे। तो इनको जो है शरारती हुरूफ कहते हैं। तो हम हुरूफ के बाद तो जुड़ जाते हैं मगर अपने बाद किसी को जुड़ने नहीं देते, इसलिए हम जो है शरारती कहलाते हैं। तो हम किसी में जुड़ जाते हैं लेकिन हम अपने बाद किसी को नहीं जुड़ने देते हैं, और जो हमसे पहले आए उससे मिलते हैं और दोस्ती करते हैं, यानी पहले वाले से मिल लेते हैं और बाद में हम किसी को जुड़ने नहीं देते, और जो हमारे बाद आता है उससे हाथ भी नहीं मिलाते, है ना। इसी तरीके से बस उसके साथ में खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से जैसे दाल अलिफ ज़बर दा रा साकिन दार, तो अलिफ से पहले दाल आया तो अलिफ दाल में मिल गया, लेकिन इसके बाद में जब रे आया तो रे इसके साथ मिल गया। अब जो है ये अलिफ जो है ना रे के साथ मिल जाता है, इसको अपने बराबर में खड़े रहने देता है, तो इसलिए दाल अलिफ ज़बर दा रे साकिन दार। इसी तरीके से जाल अलिफ ज़बर जा रे साकिन जार और डाल रा ज़बर डर रे वापस रो जे साकिन रोज़। ये तीनों अलग अलग बन जाते हैं। इसके बाद अनोखे हुरूफ जो बाद में आने वाले हुरूफ के साथ नहीं मिलते, बस खड़े रहते हैं। जैसे हम अनार लिखेंगे तो अनार में अलिफ में नून अलिफ ज़बर ना जुड़ा है ना, अना जमा रा बराबर अलिफ ज़बर आ नून अलिफ ज़बर ना अनार री साकिन अनार। दाल अलिफ ज़बर दा जमा लाम साकिन बराबर दाल अलिफ ज़बर दा लाम साकिन दाल, इसको नहीं लिखेंगे, है ना। इसी तरीके से अलिफ मद ज़बर आ जमा मीम साकिन बराबर अलिफ मद ज़बर आ मीम साकिन आम और अलिफ मद ज़बर आ जमा पा साकिन बराबर अलिफ मद ज़बर आ पा साकिन आप। तो इस तरह से इन्हें सबको मिला करके लिख देंगे ना। सरगर्मी यानी काम, खाली खानों में मसूबत वोवेल्स लिखना, ये हो गया अलिफ दाल वाव, ये हो गया अलिफ दाल वाव रे जे बड़ी जे जाल और जे, ये जो है शरारती हुरूफ है। जैसे रे वापस रो जे साकिन रोज। तो अब इस तरीके से दाल याजिर दी और दाल याजिर दे, इस तरह से ये दाल जो है अगले वाले हुरूफ में मिल जाते हैं। दो हरफी अल्फाज वाव छोटिया और ये के साथ लिखना, दाल से दा, दाल से दो, दाल से दी, दाल से दे। तो दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वापस दो, दाल याजिर डी और दाल याजिर डे। इसी तरह से डे अलिफ ज़बर डा, डे वापस रो और डे याजिर डी और रे या रे। इसी तरह से डाल अलिफ ज़बर डा, डाल वापस दो, दाल याजिर डी और डाल याजिर डे। इसी तरह से कर सकते हैं ना। जाल से जाल वापस जो, जाल याजिर जी और जाल वापस जो और जाल बड़ी याजिर जे। इस तरह से हम कर सकते हैं इनको। इसी तरह से लिख सकते हैं अलिफ मद ज़बर आ मीम साकिन आम, अलिफ मद ज़बर आ हमजा वापस ओ आओ, अलिफ मद ज़बर आ डे साकिन आड़, अलिफ मद ज़बर आ दाल साकिन आद। इस तरह से, या वाव अलिफ ज़बर वा, वाव याजिर वी, वाव वापस वो और वाव याजिर बे। इस तरह से हम लिख देते हैं। इसके बाद अब आता है हुरूफ तहजी के साथ या मिलाने की मश्क, यानी छोटी या मिलाने की मश्क। किस तरह से मिलाते हैं? अलिफ में जब छोटी या मिलाते हैं तो दोनों हुरूफ एक जगह होंगे, अलग अलग होंगे, यानी
अलिफ और या, अलिफ में या मिलाएंगे तो एक जगह तो होंगे लेकिन शक्ल अलग नहीं बनेगी, एक जैसी अलग अलग बनेगी। जैसे अलिफ जमा या बराबर अलिफ याजिर ई, जाल जमा या बराबर जाल याजिर जी, डाल जमा या बराबर डाल याजिर डी, रा जमा या बराबर रा याजिर री। इस तरह से वाव जमा या बराबर वाव याजिर वी। इस तरह से इनको सबको लिखते चले जाए। इसी तरह से बा जमा या बराबर बा छोटा जमा या बराबर बा याजिर बी, जीम जमा या बराबर जीम आधा जमा या बराबर जीम याजिर जी। इसी तरह से खा जमा या बराबर आधा खा आधा हुरूफ, खा जमा या बराबर खा याजिर खी। इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे, है ना। इसके बाद ये है बेजोड़, और कौन सी आवाज निकालते हैं? ए की आवाज निकालते हैं। यहां पर ए बढ़िया होती है और ये ए की आवाज निकालते हैं ना। तो जैसे अलिफ जमा या, अलिफ जमा या बराबर अलिफ याजिर ए, जाल जमा या बराबर जाल याजिर जे, रा जमा या बराबर रा याजिर रे, वाव जमा या बराबर वाव याजिर वे। इस तरह से, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हैं, ये जुड़ते नहीं है और नीचे वाले जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? बा जमा या, बा जमा या बराबर आधा बा जमा या बराबर बा याजिर बे। इसी तरह से ता जमा या बराबर ते जमा बड़िए बराबर ते याजिर ते। इस तरह से इन्हें बाकी को जोड़ते चले जाते हैं, है ना। और इसके बाद हुरूफ और मुसव्वते यानी छोटिया, तो बा जमा या बराबर बा याजिर बी, और बा याजिर बी से एक लफ्ज बनाएंगे तो बा याजिर बी से पहले अपनी तरफ से लिखेंगे चा अलिफ ज़बर चा, बा याजिर बी चाबी। ये बा है, जमा या बराबर क्या हो गया? बा याजिर बी। अब बा याजिर बी तो कोई लफ्ज नहीं होता, सही लफ्ज बनाने के लिए इससे पहले एक हुर्फ लिखेंगे, चे अलिफ ज़बर चा और बा याजिर बी, ये हो गया चाबी। तो बी का कोई मतलब नहीं होता, चाबी का मतलब होता है। ता याजिर टी, ता को कैसे लिखेंगे? ता जमा छोटी या बराबर ता याजिर टी हो गया। अब टी का तो कोई मतलब नहीं होता, तो अब टी से पहले हम कोई ऐसा हर्फ लाएंगे जो हर्फ इससे पहले लिखेंगे तो वो बा मायने बन जाएगा, यानी इसका कोई मतलब हो जाएगा। जैसे तो टा याजिर टी है ये, अब इससे पहले लिख देंगे रे वापस रो, और ये है टे याजिर टी रोटी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रोटी। और ये क्या था? चाबी। तो अब समझ में आ गया। इसी तरह से काफ जमा या बराबर काफ याजिर की, तो काफ जमा छोटिया बराबर ये हो गया की। अब की का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो अब की का कोई मतलब नहीं होता तो इससे पहले लाएंगे लाम डे जबर लड़, काफ याजिर की लड़की, तो यहां पर पता चला ये लड़की हो गया। ठीक, यहां छोटी आई थी, यहां पर बड़ी आई थी। अब यहां पर आई थी ई की आवाज, है ना। किसकी आवाज? ई की आवाज। अब यहां पर आएगी ए की आवाज, यानी यहां पर छोटी या नहीं है बल्कि बड़ी या है, और बड़ी या का मतलब यहां पर ए की आवाज, है ना। हिंदी में इस तरह से, कैसे? काफ जमा या बराबर काफ याजिर के, काफ जमा या बराबर
काफ या जेर के। अब के का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहां पर भी हम इसको सही करने के लफ्ज और बनाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे लाम डे जबर लड़, काफ या जेर के, लड़के। तो ये हो गया लड़के। जीम जमा ये बराबर जीम याजिर जे। अब जीम याजिर जे तो कोई लफ्ज नहीं होता है ना, तो अब यहां पर क्या करेंगे, बे अलिफ जबर बा, जीम याजिर जे, बाजे। तो बाजे जो है ये लफ्ज हो गया यहां पर। इस तरह से ये लिखते चले जाएंगे और इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह से इसको लिख देंगे ते याजिर ते याजिर ते, और ते कोई लफ्ज नहीं होता, तो ते को सही लिखने के लिए हम जीम वापस जो ते याजिर ते जूते, इस तरह से लिख देंगे। तोए जमा ये बराबर तो याजिर ते, तोए वापस तो याजिर ते तोते, इस तरह से हो गया है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, अल्फाज बनाएं और लिखें। तो इनके हम छोटे छोटे अल्फाज बनाएंगे, इनको हम इसके साथ मिला देंगे तो अल्फाज बन जाएंगे। कैसे मिलाएंगे, बा अलिफ जबर बा, ये आ गया बा अलिफ जबर बा, जमा लाम याजिर ली, ये आ गया, तो ये हो गया बाली, बा अलिफ जबर बा, लाम याजिर ली, ये हो गया बाली। ठीक है, इस तरह से जाम जीम अलिफ जबर जा, लाम याजिर ली, जाली, जीम अलिफ जबर जा, जमा लाम याजिर ली बराबर जाली। इस तरह से डाल अलिफ जबर डा, लाम याजिर ली बराबर डाली। इसी तरह से मीम अलिफ जबर मा, जमा लाम याजिर ली बराबर माली। इसी तरह से काफ अलिफ जबर का, जमा लाम याजिर ली बराबर काली। और ये भी इसी तरह से बन जाएगा, जीम अलिफ जबर जा, ते याजिर ती, जाती, जीम अलिफ जबर जा, जमा ते याजिर ती बराबर जाती। इस तरह से बन जाएगा ना। रे वापस रो, ते याजिर ती, रोती, रे वापस रो, जमा ते याजिर ती बराबर रोती। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे, सबको भर लेंगे आप अपनी तरफ। बाली, जाली, डाली, माली, काली। इसी तरह से जाती, गाती, सोती, रोती और लाती, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे पहले हमने लिखा था, बस वहां पर छोटी या थी और यहां पर बड़ी या है। तो जीम अलिफ जबर जा, जमा लाम याजिर ले बराबर जा ले, है ना। बा अलिफ जबर बा, जमा लाम याजिर ले बराबर बा ले। इसी तरह से ते अलिफ जबर ता, जमा लाम याजिर ले बराबर ता ले। इस तरह से लिखते चले जाएंगे सब। नून अलिफ जबर ना, लाम याजिर ले नाले, डाल अलिफ जबर डाल, लाम याजिर ले डाले, इस तरह से। और इसी तरह से इनको इससे मिला देंगे और लफ्ज बन जाएगा। जैसे अलिफ मद जबर आ, ते याजिर ते आते, जीम अलिफ जबर जा, ते याजिर ते जाते, लाम अलिफ जबर ला, ते याजिर ते लाते, पा अलिफ जबर पा, ते याजिर ते पाते, गा अलिफ जबर गा, ते याजिर ते गाते, है ना। जैसे अलिफ मद जबर आ, जमा ते याजिर ते बराबर आते, इस तरह से। लाम अलिफ जबर ला, जमा ते याजिर ते बराबर लाम अलिफ जबर ला, ते याजिर ते लाते। इस तरह से ये आप भर लेंगे, है ना। ये एक छोटी सी नज्म है, हफ्ते के हैं दिन 7। तो ये मैं हफ्ते के 7 दिन होते हैं, मैं लिख करके दिखा देता हूं। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, और फिर उसके बाद हफ्ता। तो इसे क्या कहेंगे, संडे, इसे कहेंगे मंडे, इसे कहेंगे ट्यूसडे, इसे कहेंगे वेडनेसडे, इसे कहेंगे थर्सडे, इसे कहेंगे फ्राइडे, और इसे कहेंगे सैटरडे। ठीक है, इस तरह से ये इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, पूरे हफ्ते के दिनों की जो एक नज्म है वो भी इसमें दी हुई है। हफ्ते के हैं दिन 7, बच्चों आ जाओ सुन लो बात, हफ्ते के हैं दिन 7,
शुरू में आए इतवार, सैर को जाएंगे बाजार, फिर सोमवार की बारी है, स्कूल की तैयारी है मंगल बुध और जुमेरात, अब लिखना पढ़ना साथ साथ, बस जुमा है फिर हफ्ता, जाओ ननिहाल छोड़ो बस्ता, है ना। फिर उसके बाद ये है जबानी, स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है ना। अब स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है यहां पर देखना है, स्कूल की छुट्टी इतवार को होती है, तो यहां पर निशान लगा देंगे इतवार का। और किस दिन मुसलमान जामा मस्जिद जाते हैं, तो जुमे के दिन मुसलमान जामा मस्जिद जाते हैं। हफ्ते के कितने दिन होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन होते हैं। गिनती आती है अब यहां पर 1 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, तो ये इंग्लिश में हो गए। अब इंग्लिश को हम जो है ना उर्दू में कैसे लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इसी तरह से ये उर्दू में लिखी है, इन्हें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और इनको हम अब हुरूफों में कैसे लिखेंगे, लफ्जों में कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इनको लिख देंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इस तरह से आप इसकी 1 बार या 2 बार या 3 बार नकल करेंगे तो आपको लिखना इसमें आ जाएगा।